बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू अनदर व्लॉग। जी जनाब, तो आज हमें बनाने हैं बहुत ही मज़ेदार मसाला भरे करेले, जिसकी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है कि सबसे पहले जो है वो मैंने करेले उनके छिलका जो है अच्छे से उतार लिया है, और उसके बाद उसके बीज निकाल के और उसको अच्छे से जो है ना वो नमक के साथ ना इसे मैश कर लेंगे, नमक लगा लेंगे। नमक क्यों लगाते हैं? नमक इसलिए लगाते हैं कि इसका जितनी भी कड़वाहट वगैरह ना वो इसमें से निकल जाएगी। इसको रखेंगे धूप में थोड़ी देर के लिए, तो ये सारा कड़वा पानी जो है ना इसका निकल जाएगा, और ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस से मसालेदार करेले बनेंगे। तो अभी मैं इसको ये देखें नमक के साथ इसका मसाज कर रही हूँ। तो बस जी इंजॉय करें मेरी ये रेसिपी। और ये मैं बड़े देसी स्टाइल के साथ बना रही हैं। जो थोड़े से नरम बीज होते हैं ना, ये मैं इनको जो है ना बाहर नहीं निकालती। तो बाकी जो थोड़े पके हुए बीज होते हैं वो मैं निकाल लेती हूँ। इधर जी मैंने प्याज काट के उसका छिलका वगैरह उतार के सब कुछ वॉश कर लिया है, और इसको मैं इकट्ठा ही सब कुछ चॉप कर लूँगी। तो ये देखें, चॉप करने के बाद इस मसाले को मैं अच्छे से जो है ना भून लूँगी। सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के, जो भी नमक मिर्च, बड़े सादे से मसाले मैं डालूँगी। कोई उसमें कोई अज़ाफ़ी चीज़, कोई मसाला वगैरह उस तरह से नहीं डालूँगी। और लास्ट पे मैंने डाला है थोड़ा सा इसको अनारदाना, क्योंकि अनारदाने जब मुंह में आता है तो बहुत ही मज़े का लगता है मुझे। बस अब इस मसाले के साथ जो करेले थे उनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और खुश्क कर लिया था, और इनको इसमें फिल कर लेंगे। और आगे से धागे के साथ या तो फिर इनका मुंह सिल दिया जाएगा, या फिर इसके ऊपर जो है ना वो लपेट देंगे उसी देचके में घी डाल के, और उसको अच्छे से सारे जो करेले हैं उनको इसके अंदर सेट कर देंगे, और लो जो है फ्लेम है उस पर इसको रख देंगे। ये देखें, ये सारे कुछ का मैंने जो है वो आगे से मुंह जो है वो सिल दिया है, लेकिन ये था कि उसको ज़्यादा देर लग रही थी उससे, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी से इसको ऊपर से जो है धागा वो लपेट दिया था, ताकि ज़्यादा देर ना लगे और जल्दी से बन जाएं, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी हो गया हुआ था। और हमारे घर में ये है कि अब्बू जी जब आ जाएं, चाहे उन्हें खाना खाना हो या ना खाना हो, उन्हें शाम से पहले खाना जो है ना वो बना हुआ चाहिए। उनको ऐसे जैसे इरिटेशन होती है कि वो मतलब कि मगरिब के बाद खाना बनाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लुक आई है, और ये बिल्कुल कच्चे नहीं रहे, इसमें बिल्कुल कड़वाहट नहीं रही। ये देखें, ना ही तो ज़्यादा ब्लैक हुए हैं और ना ही ये ज़्यादा जो है ना वो कच्चे सब्ज़ सब्ज़ हैं। ये देखें ब्राउन हो गए हैं, डार्क ब्राउन। और हमारे घर में हमारे घर के जो करेले हैं उनमें स्पेशलिटी जो है वो ये है कि हम इसमें आलू डालते हैं कट करके। तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो करेले इतने शौक़ से नहीं खाते, तो इसलिए फिर वो जो ये जो आलू है वो बहुत ही पसंद करते हैं इसमें, और वैसे भी बहुत मज़ा आता है। इसके साथ सलाद और रायता यूज़ करें तो करेलों का मज़ा वैसे ही दुबाला हो जाता है। उधर जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है ये। नेक्स्ट डे मैं चली गई थी अपने मायके, और वहाँ मेरे जैसे ही मेके गए तो फिर वहाँ पे जो कुकिंग स्टार्ट हो गई, तो मैंने कहा चलें यहाँ पे भी थोड़ी सी शूटिंग कर लेते हैं, अपनी वीडियो शूट कर लेते हैं। और सारी भाभियाँ लगी हुई थी, आप भी लगी हुई थी। तो ये इधर बन रहे थे कटलेट्स, इधर बन रहा था पुलाव चिकन और वेजिटेबल पुलाव, इधर बन रहे थे पकोड़े, और साथ में दही पकौड़ियाँ थी। और सब ने वो थोड़ी देर बाद गई थी मैं, थोड़े टाइम के लिए, मीन्स कि सुबह गई थी और शाम में वापस आ गई थी। तो ये सारा एहतमाम उन्होंने किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हम सब ने। और शाम में भाई जो है वो हमें छोड़ गए थे। तो अल्लाह पाक मेरी भाभियों को, मेरे भाइयों को, अब्बू जान को, सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और उनको अपने घरों में दिली और ज़हनी सुकून अता फ़रमाए। तो खुश रखिए अल्लाह पाक उनको। तो ये देखें, ये सारी कुकिंग जो है उसका प्रोसेस चल रहा है।
तो ये है कि मेरे पास डेली व्लॉगिंग करने के लिए कोई इतना ख़ास चीज़ें नहीं थी। तो ये रमज़ान की एक वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जी ये देखें चिकन और वेजिटेबल पुलाव जो है वो भी बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिलीशियस था। और इधर भतीजी मेरी जो है वो मेरी बेटी के साथ लगी हुई थी। और ये देखें सब खाने के लिए बैठने वाले हैं। और कुछ खा लिया था, कुछ खाना बाकी था। माशाल्लाह से मेरी मायके की फ़ैमिली जो है वो काफ़ी बड़ी है और सभी इकट्ठे हैं। उसके बाद जी हम घर वापस आ गए थे और शाम में गए थे मामू के घर और उनकी आई थी, मेरी कज़न की आई थी ईदी, और वो देखने के लिए ये देखिए तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी ईदी आई थी उनकी। तो अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। तो वो बस जी एक एक्साइटमेंट होती है जब इस तरह से है ससुराल से ईदी वगैरह आती है। तो ये सारे मीन्स के कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें थी, जूते थे, ड्रेसेस थे। और ये मस्टर्ड वाला तो मुझे पर्सनली मस्टर्ड कलर बहुत पसंद है और मुझे बहुत प्यारा लगा था। और हर चीज़ उन्होंने साथ में मैचिंग थी, बहुत प्यारी ईदी उन्होंने भेजी थी। दो जोड़े थे, एक छोटी सिस्टर का और दो इनके मीन्स कज़न की एंगेजमेंट भी है वो। और ये इनकी फ़र्स्ट ईदी आई है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर तक नेक्स्ट ईदी से पहले हम इनकी शादी कर देंगे इंशाल्लाह। तो हम उधर गए थे और इन्जॉय किया था, बहुत मज़ा आया था। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।